हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो थे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न जो समय और दूरी पर पूछे जाते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन देखे थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम एक और नया चैप्टर जिसका नाम है क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और समझेंगे किस टाइप से उसके फॉर्मूले निकाले जाते हैं और किस टाइप से उसके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, पूरा लेक्चर जो है शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप और आयतन यानी कि एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ठीक है, हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर, फिर पढ़ेंगे वॉल्यूम। ठीक, एरिया एंड पेरीमीटर वो भी दो पार्ट्स में तो पढ़ेंगे हम, समतल आकृतियों को यानी 2D और फिर 3D। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर यानी कि क्षेत्रफल। ठीक, बचपन से आप लोग एरिया का नाम सुनते चले आ रहे होंगे कि एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, आज उसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं क्या चीज है क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई अपने पास आकृति है। ठीक, ऐसी कोई आकृति ले लेता हूँ, डिजाइन है कोई ये। ठीक, क्षेत्रफल, तो इसका जो एरिया होगा या क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? जो अंदर, मतलब ये पूरी आकृति जो लाइन द्वारा घिरी हुई है, ठीक है, उसके अंदर का पार्ट जिसको मैं भर दूंगा। ठीक है, अंदर वाला पार्ट जो मैंने भर दिया है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्षेत्रफल या एरिया। ठीक, और कोई आकृति ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसी आकृति ले ली, ठीक, इस तरह की आकृति ले ली। ठीक है, इन सब आकृतियों में देखिएगा जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, जो सारी लाइनों से घिरा हुआ पार्ट है ये, ठीक, ये वाला, ठीक, जो पूरी आकृति का अंदर वाला पार्ट जो कि लाइनों से घिरा हुआ है या रेखाओं से घिरा हुआ पार्ट, ठीक है, भाग। ठीक, रेखाओं से घिरा हुआ भाग, ठीक, उसको क्या कहते हैं? उस आकृति का क्षेत्रफल। ठीक, तो इसके अनुसार ही हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? किसी समतल, समतल यानी फ्लैट, ठीक है, ये फ्लैट है सारी आकृतियां, ठीक है, समतल आकृति द्वारा घेरा या द्वारा घेरा जाने वाला क्षेत्रफल, जाने वाला स्थान, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसका, उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं या एरिया कहते हैं। ठीक, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कोई हम चीज ले लें, ठीक है, एक, ठीक है, इस बोर्ड को ही ले लीजिए। ठीक, इस व्हाइट बोर्ड में आपको क्या क्या दिख रहा है? देख लीजिए, एक ये है लाइन, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो चारों ओर से ये घिरा हुआ है। तो क्षेत्रफल बच्चों हमेशा जो घिरी हुई आकृति होती है, चारों तरफ से बंद आकृति, उसी का हम निकाल सकते हैं। तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसके अंदर वाले, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो अंदर वाला पार्ट है इसका, ये, ठीक है, ठीक है, ये चारों लाइनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, वो स्थान, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा इसका? ऐसे करके हम इसको घेर दें या लाइन खींच दें तो ठीक है, जो क्षेत्रफल जो आएगा वो अंदर वाली आकृति का ही या अंदर वाले स्थान का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम परिमाप। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक, परिमाप क्या होता है? इस बोर्ड को ही ले लेता हूं। परिमाप क्या होगा? ये जितनी भी लाइन है, ठीक है, इन सबका योग। चार लाइन दिख रही होंगी आपकी कोनों में, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन। तो परिमाप क्या होगा? किसी भी आकृति की जितनी भी भुजाएं हैं, जितनी भी साइड है, जितनी भी लाइंस है, उन सबका योग। ठीक है, किसी समतल आकृति, ठीक है, किसी समतल या फ्लैट आकृति की भुजाओं का योग या साइड्स का सम, भुजाओं
साइड्स का सम या योग उसका परिमाप कहलाता है। परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए। इसका परिमाप क्या होगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। इसका परिमाप ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, इसका परिमाप इन सब का योग। ठीक है, ये तो खैर बताने के लिए, प्रैक्टिकली बताने के लिए खींच दिया, इन सब का योग। ठीक है, मान लीजिए अगर ये 10 दिए है, ये 15 दिए है, ये 20 दिए है, तो इनका परिमाप क्या हो जाएगा, 10 प्लस 15 प्लस 20। ये दिए 5, ये दिए 10, ये 5, ये 10, तो इनका परिमाप क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10। ठीक है, तो सभी किसी भी समतल आकृति में सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा बच्चों। परिमाप यानी कि पेरीमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल यानी कि एरिया हमेशा गिरी आकृति यानी कि पैक्ड या जो भी होगी क्लोज्ड सरफेस की ही निकाली जाती है। गिरी आकृति का ही निकलता है। ठीक है, ठीक है। अब कोई कह रहे हैं आपसे 2 लाइन दी है, इनका क्षेत्रफल या परिमाप निकालिए, तो 2 लाइन का क्षेत्रफल का हम परिमाप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो उसको घिरा होना जरूरी है, मतलब चारों तरफ से पैक होना जरूरी है। ठीक, तो इन्हीं आकृतियों का हम परिमाप निकाल सकते हैं, चारों तरफ से पैक होती हैं, और क्षेत्रफल भी इन्हीं आकृतियों का निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मुख्य आकृतियां जो एग्जाम में आपके पूछी जाएंगी, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, उनका क्षेत्रफल और परिमाप देख लेते हैं। आपके सिलेबस में 2 ही समतल आकृति हैं। ठीक है, पहला है आयत, दूसरा है वर्ग। ठीक है, आयत क्या होता है बच्चों, आयत के लिए हम समझते हैं इसको, आयत वह समतल आकृति या घिरी हुई आकृति, समतल आकृति, वह समतल आकृति जिसमें सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की, सम्मुख भुजाएं या आमने सामने की, ठीक है, भुजाएं की भुजाएं बराबर हो, बराबर हो, वो क्या कहलाता, आयत। ठीक है, वर्ग क्या होता है बच्चों, यहां लिख लेते हैं थोड़ा साइड में, वर्ग, ठीक है, या स्क्वायर। आयत को बोलते हैं हम रेक्टेंगल। ठीक है, आयत होता है रेक्टेंगल, वर्ग स्क्वायर। स्क्वायर को क्या बोलेंगे हम, वह समतल आकृति या फ्लैट सरफेस या फ्लैट डिजाइन जिसकी चारों भुजाएं समान हो। समान, ठीक है। इन दोनों में एक चीज और कॉमन होती है, जो इनकी भुजाएं होती हैं सारी वो 90 डिग्री एंगल पर होती हैं। ठीक है, ठीक है, चारों की चारों भुजाएं दोनों आकृतियों में एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती है, यानी कि 90 डिग्री ऐसे। ठीक है, तो आयत का हम आकृति बनाएंगे, इसमें हमने लिखा था आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक है, ये इसके बराबर होनी चाहिए और ये इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, और सारी आकृतियां एक दूसरे पर 90 डिग्री, सारी की सारी भुजाएं, सॉरी
सारी की सारी भुजाएं एक दूसरे पर 90 अंश पर होती है। ये इस पर 90 अंश में है, ये वाली इस पर 90 अंश का है, ये इस पर 90 अंश में है और ये इस पर 90 अंश में, ठीक है। अगर ये इसकी लंबाई है, ठीक है, ये भी इसकी लंबाई, ये दोनों बराबर होंगी, ये चौड़ाई और ये भी इसकी चौड़ाई, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और चारों लाइनें या चारों भुजाएं एक दूसरे पे लंबवत यानी 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। वर्ग में मैंने बताया था जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो चारों भुजाएं बराबर कर लीजिए वर्ग के लिए। सबसे पहले 1 2 3 4, ठीक है, चारों बराबर दिख रही होंगी और सारी की सारी कैसी 90 डिग्री पर। ये इस पर 90 डिग्री, ये इस पर 90 डिग्री, ये इस पर 90 अंश और इस पे ये 90। चारों भुजाएं बराबर हैं। इसको मैं अगर एक भुजा मानूं तो इसकी बराबर ये भी इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है। तो चारों भुजाएं बराबर होंगी इसमें। अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है, समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अब समझ लेते हैं इसके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया, दूसरा इसका परिमाप और तीसरा इसका विकर्ण, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी आयत का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? वो होगा लंबाई यानी कि ये या ये गुणा चौड़ाई, ठीक है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, ठीक है। वो क्या होगा? किसी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? सार मैंने बताया था परिमाप पेरीमीटर क्या होती है? जो भी गिरी आकृति है उनकी सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, लिख देंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें हमारे पास 2 लंबाई हो गई और 2 चौड़ाई होंगी, तो लिख लेंगे 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। दोनों में 2 बाहर निकाल लीजिए तो अंदर बचेगा 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो ये 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई इसका आयत का परिमाप होता है, ठीक है। 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। इसका परिमाप हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसके क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। तीसरा देख लेते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? कोई भी 2 साइड जहां मिलती हैं, ठीक है, उस मिलान बिंदु से दूसरे मिलान बिंदु तक के बीच की दूरी, ये विकर्ण, ठीक है। टेढ़ा बन गया थोड़ा, इसको सीधा कर लो ऐसे, ठीक है। ये इसका विकर्ण हो जाएगा। पहले मिलान बिंदु से दूसरे मिलान बिंदु तक के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? विकर्ण, ठीक है, जहां दोनों साइड्स मिल रही हो। ऐसे ये इसका विकर्ण एक ये हो जाएगा, ठीक है। विकर्ण क्या होता है? सीधे सीधे याद रखिएगा, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। तो विकर्ण क्या होगा? किसी भी आयत का लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा इनको, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ग में देख लेते हैं। वर्ग में पहला आएगा क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया, वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड विकर्ण यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। कैसे देखेंगे? क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का, सीधे सीधे लिखेंगे। इसमें लिखा था लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ लंबाई भी लंबाई भुजा है और चौड़ाई भी भुजा है, ठीक है। तो लिखेंगे इसका भुजा गुणा भुजा, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। परिमाप क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग यानी भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, यानी कि 4 गुणा भुजा। भुजा 4 बार आ रही है इसलिए 4 गुणा भुजा। विकर्ण क्या हो जाएगा बच्चों? सीधे सीधे
लंबाई और चौड़ाई की जगह भुजा रख देंगे, तो भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए अंदर आ जाएगा 2 भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा √2 भुजा, मतलब मल्टीप्लाई √2 गुणा भुजा। तो ये क्षेत्रफल आ गया, भुजा गुणा भुजा, परिमाप आ गया 4 गुणा भुजा, और विकर्ण आ गया √2 गुणा भुजा, ठीक है। ये दोनों ही आपके सिलेबस के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सारे फॉर्मूलों को आपको याद करना है, कुछ नहीं है। आयत के क्षेत्रफल में सब में लंबाई और चौड़ाई की जगह भुजा रख देना, तो वर्ग के सारे फॉर्मूला आपके निकल आएंगे। कैसे? क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो भुजा गुणा भुजा, इसमें लंबाई भी भुजा है और चौड़ाई भी भुजा है। ऐसे ही परिमाप की जगह भी 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो यहाँ भी रख सकते हैं आप सीधे सीधे 2 गुणा भुजा प्लस भुजा, तो यही आ जाएगा 4 गुणा भुजा। विकर्ण को भी ऐसे ही निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई की जगह क्या रख देंगे बच्चों? भुजा, तो सीधे सीधे विकर्ण का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के जो फॉर्मूले आपको नोट करने हैं ये, ठीक है। क्षेत्रफल और परिमाप, आयतन अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो रोक के। तो पहला क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए जिसका परिमाप 48 मीटर हो, ठीक है। ये 2009 और 2017 दोनों पूछा गया है, ठीक है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए जिसका परिमाप 48 मीटर हो। तो हमने पढ़ा था अभी, वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों? 4 गुणा भुजा, ठीक है। अब यहां से परिमाप दे रखा है 4, हमें पता है 4 है, भुजा यहां से निकल आएगी, तो परिमाप की जगह परिमाप रख देंगे, तो 48 बराबर हो जाएगा 4 गुणा भुजा। तो यहां से भुजा की लंबाई आ जाएगी सीधे सीधे 48/4, ठीक है। तो 4 से 12 कट जाएगा, ठीक है। तो भुजा बराबर हो गई, 4 का भाग देंगे 48 में, तो 12 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है तो भुजा भी मीटर में आएगी, ठीक है। अब कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, हमने पता था वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा अपने पास? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, तो यहाँ भुजा है 12, दूसरी भुजा की जगह वही 12 रखेंगे, 12 गुणा 12 हमने बताया था होता है 144, यानी कि क्षेत्रफल की यूनिट क्या होगी? 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास जो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 144 मीटर स्क्वायर, ठीक। सीधे सीधे हमने निकाल लिया। क्या किया? सबसे पहले परिमाप दे रखा है, तो परिमाप हम जानते हैं 4 गुणा भुजा, तो यहाँ से परिमाप की जगह परिमाप रख दिया, यहाँ से भुजा की लंबाई निकाल लेंगे 12 मीटर, और क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा गुणा भुजा, ठीक है। तो क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास 144 मीटर स्क्वायर। सीधे सीधे फॉर्मूला रखा है, कुछ नहीं किया, 2 बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट कह रहा है इसमें ए बी की लंबाई बताइए, यानी कि हमें इसकी लंबाई बतानी है। एक अपने पास आयत है, देखने से पता चल रहा है आयत है, ठीक है। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ठीक है। ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे इसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। वो किसके बराबर होगी? सी डी के बराबर। तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम, हमें पता है ये क्या है अपने पास? AC, AC बराबर है यहाँ पे विकर्ण, ठीक है, क्योंकि पहले मिलान बिंदु से दूसरे मिलान बिंदु के बीच की दूरी। AC बराबर विकर्ण, हम जानते हैं विकर्ण बराबर होता है √ लंबाई का स्क्वायर निकालना है, तो लंबाई को लंबाई रहने देंगे, और चौड़ाई का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो विकर्ण अपने पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे विकर्ण दे रखा है 10 बराबर लंबाई का स्क्वायर पता नहीं, बस चौड़ाई का 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब यहाँ से रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायर करने पर,
दोनों पक्षों का। तो 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 100, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो बचेगा केवल लंबाई का स्क्वायर प्लस 36। इस 36 को उठा के इधर लाएंगे तो 100 माइनस 36 बराबर लंबाई स्क्वायर, तो यहाँ से लंबाई स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 64, ठीक है। और तो लंबाई आ जाएगी अपने पास सीधे सीधे रूट 64, ठीक है, मान यानी कि 8, ठीक है। तो अपने पास ये 8 आई। अब वो पूछ रहा है ए बी की लंबाई बताइए। अब ये 8 है तो इसके सामने की भुजा भी बराबर आयत है लिखने से, तो ये भी अपने पास 8 आ जाएगी। तो ए बी बराबर अपने पास बच्चों आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सीधे सीधे कुछ नहीं किया है, हम जानते हैं विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण दे रखा है, उसकी जगह 10 रख दिया, बराबर लंबाई का रूट और रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ से रूट हटाने के लिए सीधे हाथ पे से या राइट हैंड साइड से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे या वर्ग करेंगे, ठीक है। तो रूट हट जाएगा, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, इस पूरे पे से रूट हट जाएगा और लंबाई स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 64, और लंबाई का रूट कितना आ जाएगा अपने पास 8, यानी कि अपने पास जो लंबाई आएगी वो आएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 12 मीटर गुणा 10 मीटर के कक्ष को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी पट्टियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए इसमें लेंथ है, इसमें भी लेंथ ब्रेथ इसमें भी है, मतलब लंबाई चौड़ाई, इसमें भी लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। तो दोनों ही आयत के आयत है, ठीक है। अब वो कह रहा है मान लीजिए ये अपने पास 12 मीटर और 10 मीटर का कमरा है, ठीक है। इसको पूरा ढकना है हमें, ठीक है। 12 मीटर और 10 मीटर, तो ये 12 है, ये भी 12 होगी और ये भी 10 होगी, ठीक। तो अब वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी पट्टियों की आवश्यकता होगी। मान लीजिए एक पट्टी ये है, ये दूसरी पट्टी है, तीसरी पट्टी, चौथी पट्टी, ऐसे करके कई सारी पट्टियां, कितनी पट्टियों की आवश्यकता होगी, ठीक है, ये पूछ रहा है वो। तो सीधे सीधे इस तरह की सवाल करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, ये आयत का क्षेत्रफल में एक पट्टी के क्षेत्रफल का हम भाग दे देते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या है, या वर्ग या कमरे का कक्ष का क्षेत्रफल, कक्ष का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, सीधे सीधे जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है, तो 12 गुणा 10 बराबर आ जाएगा यहाँ से 120। ये किस में आएगा, ये आएगा मीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में, सीधे सीधे। इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, इसको अभी ऐसे समझिए। ये 12 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 गुणा 100, ठीक है। तो ये 1000 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। सीधे सीधे हम सेंटीमीटर में लिख लेते हैं इसको, तो 1200 गुणा 1000, ये इसका कक्ष का क्षेत्रफल आ गया। ये सारे काय में निकाल लिया हमने सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1200 गुणा 1000 सीधे सीधे अपने पास आ जाएगा 12, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5, ये आ गया अपने पास इस कक्षा का क्षेत्रफल या इस कमरे का क्षेत्रफल। अब वो कह रहा है कितनी पट्टियां लगेंगी। अब ये तो सेंटीमीटर में है, तो सीधे सीधे हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पट्टी की लंबाई गुणा पट्टी की चौड़ाई, तो 10 गुणा 8 बराबर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा कितनी पट्टियों की आवश्यकता होगी, तो पट्टियों की संख्या की सीधे सीधे संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक पट्टी का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल अपने पास 1 2 3 4 5 बटे एक पट्टी का क्षेत्रफल। 1 0 से 1 0 गई, तो 8 से निकाल देंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 1 2 3 0। कितनी पट्टियां आवश्यकता होगी, 15,000 पट्टियां, ठीक है। सीधे सीधे क्या किया, बस हमने क्या किया है, इस कमरे के क्षेत्रफल में एक पट्टी के क्षेत्रफल का भाग दे दिया। दोनों की इकाइयां यानी यूनिट अलग थी, तो इसको मीटर को, इसके मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, ठीक है। तो क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल का भाग दे दिया, सीधे सीधे पट्टियों की संख्या अपने पास आ जाएगी, यानी कि 15,000 टोटल पट्टियां लगेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर गुणा 80 मीटर है, इसके चारों ओर 3 बार बाण बांधने में कितना तार लगेगा। ये आयताकार मान लीजिए, भूखंड यानी कि खेत मान लीजिए या कोई प्लॉट मान लीजिए, ठीक है। इसकी लंबाई है 100 मीटर गुणा 80 मीटर, ये चौड़ाई है। ये 100 तो ये भी 100, ये 80 तो ये भी 80, आयताकार है। तो अगर 3 बार बाण बांधनी है, बाण बांधने के लिए क्या करते हैं, तार को ऐसे बांधेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो चारों ओर बांधना है हमें। तो चारों ओर के लिए क्या करते हैं, चारों ओर की लंबाई निकालने के लिए परिमाप, ठीक है। मैंने बताया था आयत का परिमाप क्या होता है, सीधे सीधे फॉर्मूले से 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई कितनी है बच्चों, यहाँ पे 100 प्लस चौड़ाई कितनी है 80, ठीक है। तो 2 गुणा 100 प्लस 180, 180 और ये हो जाएगा 360, ठीक है। परिमाप आ गई 360 मीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कितना 3 बार लगाना है, ठीक है। 3 बार के लिए क्या करेंगे, परिमाप में 3 का गुणा कर देंगे, 360, क्योंकि कह रहा है वो 3 बार बाण बांधेंगे, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो 3 बार के लिए क्या 3 बार परिमाप लेना पड़ेगा, तो 360 गुणा 3, सीधे सीधे आ जाएगा 3 0 0, 3 से घटा रहा 3 3 और 1 10। तो कितने लंबे तार की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये लगेगी 1080 मीटर लंबा तार, ठीक है। सीधे सीधे परिमाप निकाला, उसका 3 में गुणा कर दिया, क्योंकि 3 बार हमें मेड़ बांधनी है, बाण भरनी है, ठीक। दोनों ही क्वेश्चन, एक 2019 में 2018 में इनमें पूछा गया, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह के क्षेत्रफल और परिमाप के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ही आपको सारी प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए या फिर आप प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन आपको ना हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बताएंगे हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आयतन पढ़ेंगे और कुछ ठोस आकृतियां पढ़ेंगे, जिनका आयतन, क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।